करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ और फाइनली करेंगे अब सियासत से। और सियासत ऐसी कि वो अब हो रही है तब्दील। और तब्दील कैसे हो रही है? वो ऐसे ही हो रही है कि हलीफ थे, लेकिन अब वही हलीफ जो हैं वो दिखा रहे हैं कि हम हरीफ भी हैं आपके। भाई, एक तरफ तो इस्लामाबाद में शदीद एहतजाज का खदशा है, दूसरी तरफ हुकूमत की अव्वलीन इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए और राहें जुदा करने का इशारा दे दिया। और एक तरफ तो एहतजाज का उन्वान 26वीं आईनी तरमीम है, तो दूसरी तरफ बात पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं तक महदूद नहीं बल्कि अज़द खुद बिलावल जरदानी ने बड़े ही सख्त बयानात दिए हैं। बिलावल के मुताबिक जुडिशल कमीशन से जो एहतजाजन अलहदा हुए थे, एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और मुआहदे में तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। बिलावल ने शिकवा किया कि ये नहीं हुआ और फिर वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें भी की थी जिन्हें पूरा नहीं किया गया। बिलावल ने ये शिकवा भी किया और वो कहते हैं कि हुकूमत अब आइन साजी के दौरान की गई बातों से पीछे हट गई है। अब दूसरी जानिब आपको पता है कि PTI 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस पे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी अपना एक मौक़िफ़ दे दिया है। सवाल में कल उन्होंने कहा कि उनके पास बानी PTI ही हैं क्योंकि उनका हुक्म है, इसलिए हम उनका ऑर्डर फॉलो करेंगे। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज पर PTI MNA समेत सब लोग शरीक होंगे क्योंकि ये बानी PTI का हुक्म है। चलिए, अब जो तमाम तर सियासी सूरत हाल बन रही है इस पे हम बात कर लेते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। अब पहला सवाल ही मेरा यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आप लोगों से खाइफ नज़र आते हैं, बेवफाई का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुख्तलिफ उन्होंने तौजियात पेश की, उन्होंने PSDP का बात की, उन्होंने 26वीं आईन, और उन्होंने एक बात बड़ी मायने खेज की कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हम उसमें लगे हुए थे और पीछे से पंजाब ने सिंध का पानी ले लिया। क्या कहेंगे इस पे आप? बिलावल असल पे क्या खेलना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल में शायद उनको भी नहीं पता। और अजीब सी बात है, या तो हमारी याददाश्त बहुत खराब है, भूल जाते हैं कि हमने किया क्या। अभी आपको याद होगा कि जिस वक्त ये 26वीं तरमीम का जिक्र हो रहा था और मौलाना फजल रहमान साहब पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, तो बिलावल साहब बहुत एक्टिव थे। कभी वहाँ जा रहे थे, कभी वहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे। उस वक्त इनको नहीं इल्म था, उस वक्त पता होना चाहिए था इनको। और ये कैसे मुमकिन है कि उनके साथ डिस्कस नहीं होगा या उनको हक़ाइक़ का इल्म नहीं होगा, उनसे पोशीदा रखा गया होगा। मेरे ख्याल में शायद उनके समझ में ये है कि इस तरह करने से, इस किस्म की स्टेटमेंट देने से, एक तो सिंध उनके हाथ में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, और दूसरा शायद वो इन बातों से जो PTI के वोटर हैं या उनकी सपोर्ट्स है वो अपनी तरफ राग़ब करना चाहते हैं। तो इस तरह तो नहीं होता ना, लोग इतने अनजान या इतने मासूम तो नहीं है, सब कुछ इल्म होता है। और मेरे ख्याल में बिलावल साहब को वो है कि बड़ी उम्र के लोग करते हैं, एक सियासी जमात के सरबराह है पीपल्स पार्टी। जी, वैसे रोहिल साहब, बिलावल का इल्ज़ाम ये भी है कि कानून साजी से, उनका इल्ज़ाम ये भी है कि कानून साजी से पहले इनसे जो वादे हुए थे वो वफा नहीं हो सके और अब एक मुल्क में दो निज़ाम भी नहीं चल सकते क्योंकि जमहूरी निज़ाम राइज है। तो जमहूरियत में ऐसे बयान वो तो बराह रास्त नवाज लीग पर संगीन तरीन इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहे हैं। कभी आप जाकर देखिएगा कि पार्लियामेंट में जो बिलावल साहब की जमात है या बिलावल साहब वो किस तरह बैठे हुए हैं, ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या कर रहे, क्या खेल खेलना चाहते हैं। आई डोंट नो, या ये समझते हैं कि इमरान तो अंदर है और वो तो बाहर आने वाला नहीं है, तो फिर हो सकता है PTI के साथ मिलकर वो प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हो। यही हो सकता है। मुझे इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कौन निज़ाम है, और अगर दो निज़ाम है तो खड़े होकर बताएं कौन दूसरा निज़ाम कौन सा। वो भी ज़रा हिम्मत करके कह ही दें, बता दें ज़रा, अगर इतनी हिम्मत है तो कह दिए करें। और ये हमारे में एक आदत बन गई है कि हम बस वो क्या कहते हैं, सवालिया निशान में बात। साहब, बिलावल के हवाले से तुमने बात की। अच्छा, ज़रा अब एक और जो दर्द सर है आप लोगों के लिए, अपोजिशन, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या होने जा रहा है अब 26 नवंबर को? कई 26 नवंबर आएंगी, कई 26 नवंबर आएंगी, कुछ नहीं होगा। मैं वो एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं। यहाँ तो आजकल एस्ट्रोलॉजर जो बातें करते हैं या जो थी हमें पता नहीं क्या है,
उनकी बात नहीं पक्की होती तो मैं क्या कह सकता हूँ 26 नवंबर को। जी वैसे रोहिल साहब, आपकी सियासी बसीरत कुछ तब्दीलियां होते देख रही है? हवा का रुख तो तब्दील होने का खदशा है या नहीं, वो तो बहरहाल क्या कहें, क्योंकि झूठा ही सही लेकिन हमारी सोसाइटी में अब सोशल मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो काम करने लगा है। क्या होने जा रहा है, क्या कहते हैं आप? अभी कुछ नहीं होगा, ये बस एक मफरूज़े ही है या ख्वाहिशात है। मेरी भी ख्वाहिश होगी कि कुछ तब्दीली हो जाए, लेकिन मैं तो कभी नहीं कर जाऊँगा। तो यही कहूँगा, दुआ भी दूंगा और मेरी कोशिश भी ये होगी कि भाई ये हुकूमत जो है वो अपना वक्त क्या है, वक्त से ज़्यादा वक्त पूरा कर ले। तो मेरा तो यही है, मतलब इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन में जाना बड़ी मुश्किल चीज़ है। अगर आप ये कहते हैं तब्दीली के अंदर हाउस चेंज होगा तो वो तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए ना, बिलावल की बातों से अंदाज़ा लगा रहे हैं आप कि शायद वो इसी कोशिश में कि हाउस के अंदर चेंज। तो हाउस के अंदर चेंज तो ये है कि नून लीग अच्छा, लेकिन वैसे शेख साहब ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि भाई मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन सियासी प्लानिंग तो करते हैं ना लोग। तो ये बताइए, अगर 10-20 हज़ार बंदा आके इस्लामाबाद बैठ जाता है, कैसे रोकेंगे? ये अब पुरानी बातें होगी, ये अब इससे इस तरह थोड़ी होता है कि इस तरह थोड़ी चेंज हो जाती है। 10-12 हज़ार बंदा लेके आके जाए, वो तो हर दफ़ा फिर यही होगा, 10,000 बंदा जो भी ले आएगा जगह हुकूमत चेंज हो जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं, लेकिन जो भी मतलब पीपल्स पार्टी है या PTI है, जमात इस्लामी, जो भी है, तो आपके पास एक फोरम मौजूद है, आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, आपके पास मैदान मौजूद है, आप जाइए अपनी बात की। इन बातों से मेरा ख्याल है कि मजीद खराबी पैदा होती है, कोई अच्छाई पैदा नहीं होती। आपने अंदाजा लगाया कि कोई भी आज गरीब की बात कर रहा है, कोई भी हालात को ठीक करने की बात कर रहा है, कोई भी ये कह रहा है कि महंगाई को कम करने की बात कर रहा है। बस अपने आप ही वो कहते हैं ना, पंजाबी आपको तो अभी भाई मेरी समझ ही नहीं आ रही क्यों आप इस जो आपके बुनियादी मसाइल हैं उन पर डिस्कस कीजिए, उसके लिए आप जलसे कीजिए। ठीक है शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपने अपने जवाब में कहा कि कोई महंगाई की बात कर रहा है, कोई अवामी मसाइल की बात कर रहा है। बात तो फिर ऐवानों में ही होनी है, और उन ऐवानों में आप हजरात ही बैठे हैं, चाहे आप हों, पीपल्स पार्टी हो या फिर अपोजिशन जमात हो। अवामी मसाइल आप नहीं हल करने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।